हम अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है जब कुछ करने जाते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे अगल-बगल वाले क्या कहेंगे, अब मेरे दोस्त इसके बारे में कैसा सोचेंगे या फिर मेरे घर वाले इस काम के बारे में क्या सोचेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारा रिप्लाई यही रहता है कि उनको ये पसंद नहीं आएगा तो तुम वो काम करना छोड़ देते हो। मगर ये सोचना स्टार्ट करो कि तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़े रिग्रेट्स क्या थे, तो तुमको केवल वो बातें याद आएँगी जिसको तुमने अटेम्प्ट कभी नहीं किया। तुमने जब भी कोई चीज़ अटेम्प्ट किया है, मे बी तुम उसमें फेल हुए हो, तुम कभी भी उस बात का रिग्रेट नहीं रखते। क्योंकि कम से कम उसमें तुमने ट्राई किया है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्राई नहीं करते हैं। तुमको ये बात नहीं समझ में आती है कि आज से 100 साल बाद हम में से सब लोग इस धरती पे नहीं रहेंगे। सब लोग कहीं न कहीं डेड हो चुके होंगे। हम में से जितने भी लोग हैं, मे बी जस्ट 1% लोग कुछ ऐसा काम करेंगे जो आज से 100 साल बाद याद किया जाएगा, और वो कोई एक ही काम होगा, कोई एक बहुत बड़ा काम कर देंगे जिसको याद करके लोग कहेंगे कि हाँ, ये फलाने आदमी ने ये एक बहुत बड़ा काम किया था। जैसे तुम कोई एग्ज़ाम्पल लेना चाहो किसी साइंटिस्ट का, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था, एक थ्योरी उन्होंने दी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसके सराउंड में 2-3 चीज़ें की, तो उस उनका उपला नाम होता है। आज भी 100 साल बाद हम लोग उन लोगों को याद करते हैं। मगर तुम अगर ये याद करना चाहो अपनी ग्रेट 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 ग्रैंडफ़ादर का, तो तुमको याद ही नहीं आएगा कि उन्होंने किया क्या है या फिर उनको किस लिए तुम याद करोगे। उन्होंने अपनी लाइफ़ में उतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है। मैं तुम्हारे परिवार वालों को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको बस ये बता रहा हूँ कि आज से 100 साल बाद हम में से जितने भी लोग हैं, उनमें से शायद ही कुछ 1% लोग होंगे जो इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाएँगे कि उनकी लाइफ़ के बारे में चर्चे 100 साल बाद भी हों। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो चर्चे उस बारे में नहीं होंगे जिस चीज़ में तुम फेल हुए हो। किसी को नहीं पता होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कितने बार कितनी ज़्यादा चीज़ों में फेल हुए हैं। मगर हाँ, सबको ये पता है कि उन्होंने वो एक थ्योरी दी थी और उससे उनका इतना नाम हो गया। सेम विथ तुम्हारी लाइफ़ में भी, जो प्रेज़ेंट मूवमेंट में तुम जो चीज़ लेके बैठे हो, उसमें तुम ये सोच रहे हो कि अभी मेरे अगल-बगल वाले क्या कहेंगे। तुम ये सोचो कि आज से 100 साल बाद क्या मेरे परिवार वाले या फिर ये जो दुनिया वाले हैं, क्या इस बात को याद रखने वाले हैं? नहीं याद रखने वाले हैं। और केवल 100 साल बाद क्यों, 10 दिन बाद जब तुम काम करने जा रहे हो ना, तुम एक बार वो टास्क करने लगोगे ना, जैसे मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना था। मेरे कई दोस्त पहले बोलते थे कि नहीं चलेगा या फिर क्या हुआ, तुम फेल हो जाओगे। इन सारे थॉट से उलझ के मैंने नहीं बनाए। 1 साल तक एकदम नेग्लेक्ट करता रहा। मुझे कहीं न कहीं ये रिग्रेट बिल्डअप होने लगा था कि मैं वीडियोज़ नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। अब क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये रिग्रेट नहीं ना है कि मैंने वीडियोज़ नहीं क्रिएट की। हाँ, ये रिग्रेट अभी के लिए हो सकता है कि मैं भी क्वालिटी कंटेंट उतना ज़्यादा अच्छे से पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोज़ उतनी अच्छे से एडिटेड नहीं रहती हैं और मेरे थंबनेल्स अप टू डेट नहीं रहते हैं। ये सब चीज़ें हैं, बट स्टिल मैं चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ ना, और जैसे-जैसे चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, कहीं न कहीं इम्प्रूव होऊँगा। और मेरे जो दोस्त थे, जो पहले ये कहते थे कि यूट्यूब करने की ज़रूरत नहीं, या फिर मे बी यूट्यूब फेल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। कहीं न कहीं ये समझ गए हैं कि मेरे अंदर वो ग्रिट है या फिर मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं ये करूँगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोग क्या सोचते हैं या फिर उनके मन में क्या थॉट चलता है। तो कहीं न कहीं ये एक रिवर्स साइकोलॉजी की तरह भी वर्क करता है, जो तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, 90% ऑफ देम जो तुमको अपोज़ करते हैं, उनमें से भी 80% ऐसे होने लगेंगे जो तुमको कहीं न कहीं सपोर्ट करने लगेंगे तुम्हारा वर्क देख के, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि इसको करना है। और ये कहीं न कहीं हम ह्यूमन्स पे एक टेंडेंसी होती है ना कि कोई कुछ कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, बीइंग अ नाइस ह्यूमन या फिर बीइंग अ नाइस सोशल एनिमल। तो हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तुम अपने दिमाग में बस इतना ख़्याल रखो कि आज से 100 साल बाद या फिर मे बी 10 साल बाद इस बात में कोई बात ही नहीं करने वाला है। जो तुम चीज़ करना चाहते हो, जिस चीज़ को तुम इसलिए नहीं करते क्योंकि मे बी इस समय प्रेज़ेंट में वो तुम्हारे सोशल सर्कल में एक्सेप्टेबल ना हो। मे बी तुम उससे इतना अच्छा कुछ बिल्डअप कर लो कि कहीं न कहीं फिर यही दोस्त तुमसे आके पूछें, तुमसे टिप्स लें कि तुम इस चीज़ को कैसे किया, या फिर कैसे तुम इसमें इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत मतलब लाइफ़ का एक बहुत अजीब-सा साइकिल होता है। हम लोग जब अपने एकदम लोएस्ट पे होते हैं, तब लोग तुमको नहीं पूछने वाले हैं, और तुम तब कोई चीज़ ट्राई करोगे तो बहुत कम लोग तुमको सपोर्ट दिखाएँगे, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई नहीं सपोर्ट दिखाता है। मगर अगर तुम ट्राई करते हो और चीज़ों को वर्कआउट करने लगते हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तुमको रिज़ल्ट्स जैसे-जैसे मिलने लगते हैं, लोग तुम्हारे साथ जुड़ना स्टार्ट करते हैं। तो अपने ये लाइफ़ के सर्कल को समझो, और तुम्हारे माइंड में मेरे भाई जो भी प्लान है, कितना भी एब्सर्ड लगता हो तुमको या फिर सोसाइटी को, क्योंकि तुमको एब्सर्ड तो लगेगा नहीं, क्योंकि एब्सर्ड लगता तो तुम वो ट्राई नहीं करते। तो तुमको कितना भी एब्सर्ड लगता हो, एक बार रिस्क लेके ट्राई करो, क्योंकि लाइफ में तुम इस रिस्क को कभी रिग्रेट नहीं करोगे। तुम हमेशा बस ये याद रखोगे कि मैंने ये चाहा था और मैंने ये किया, और मे बी तुम उस चीज़ में फेल हो जाओ,
मगर तुमको ये भी तो समझना है कि तुम अभी भी जिन-जिन चीज़ों में अच्छे हो, कहीं न कहीं फ़ेल होके ही तो अच्छे हुए हो। तुम खुद याद करो, जैसे-जैसे तुम चलना स्टार्ट किए थे, तुम कहीं न कहीं गिरते-गिरते ही ना चलना सीखे हो, फिर उससे दौड़ना सीखे हो। उसी तरह साइकिल चलाना कैसे सीखे हो? साइकिल चलाते-चलाते गिरे होगे, फिर सीखे होगे। सेम वे जो लड़के बाइक चलाना सीखते हैं, कहीं न कहीं 1-2 बार गिरते हैं, फिर सीख जाते हैं। सेम वे लाइफ़ में भी है। तुम चीज़ें ट्राई करोगे, मिस्टेक्स करोगे, उस समय हो सकता है लोग तुम्हारा फन बनाएँ। मगर जब तुम अच्छे से वर्क करने लगोगे और कहीं न कहीं रिज़ल्ट शो करोगे, तो यही लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएँगे कि भाई कैसे किया, कैसे किया? भूल जाओ दुनिया क्या कहती है, समाज क्या कहता है, क्योंकि ये लोग तो कहते रहेंगे। तुम अच्छा भी करोगे ना, तो भी कहेंगे कि क्या नाम है, कुछ ना कुछ कमी है, ये बढ़िया हो सकता है। ये खुद नहीं देखेंगे कि अपने क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, नहीं बस दूसरों को पुल डाउन करना है।